आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग जैसा का यूपी बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम 2026 जो कि बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम 6 जून को है जो बहुत नज़दीक है, उसमें से हम लोग विटामिन चैप्टर से एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। विटामिन चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो हर बार आता है। 2 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में हो, चाहे 2021, 22, 23, 24, 25, जो दो ये विटामिन क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो शाम 3 बजे एसआरपी क्लास के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए ये विटामिन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसी साथ चलिए आइए। पहला आता है कि विटामिन जो होता है वो विटामिन है क्या। तो विटामिन जो होता है ये शरीर में एक कहते हैं पोषक तत्वों के रूप में पाया जाता है। शरीर को एनर्जी देता है। विटामिन की कमी हो जाने से शरीर में एनर्जी कम हो जाती है, आँख आँख की रोशनी चली जाती है, स्किन पे वाइट वाइट धब्बे हो जाते हैं। ये सब विटामिन के रोल होते हैं। तो चलिए आइए, पहला स्क्रीन पे आप पे लिखा होगा, जैसे कि पहले स्क्रीन पे आप पे क्या लिखा है, विटामिन ए। विटामिन ए तो स्क्रीन पे लिखा गया है विटामिन ए। तो विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, रेटिनॉल भी कहा जाता है। किसे? विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है। ठीक। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, कमी से, और विटामिन ए के फायदे देखते हैं। ठीक। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी किस में होता है? तो आँख से दिखाई नहीं देता, इसीलिए रतौंधी होता है। आँखों में सूखापन आ जाता है, आँख जो होती है वो ड्राई हो जाती है, आई क्या होती है? ड्राई हो जाती है। और क्या होता है? बॉडी कमज़ोर हो जाता है, मतलब कमजोरी, बॉडी में वीकनेस आ जाती है। बॉडी कैसी हो जाती है? वीकनेस हो जाती है। दूसरा, बच्चों में वृद्धि कम हो जाता है, जो बच्चे होते हैं उसमें हाइट की वृद्धि कम हो जाती है। तो विटामिन ए को हम लोग क्या जानते क्या है? तो विटामिन ए को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। इसकी कमी से रतौंधी, जो आँख से रिलेटेड होती है, रतौंधी, आँखों का सूजनपन, आँख ड्राई हो जाती है, कमजोरी, वीकनेस हो जाती है बॉडी में, त्वचा रूखी होने लगती है, बच्चों में वृद्धि कम होने लगता है। अब विटामिन ए के हम लोग फायदे देखते हैं। फायदे क्या होता है कि आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है। आँख की रोशनी के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है? विटामिन ए ज़रूरी होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन ए क्या करता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। त्वचा त्वचा और बाल के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए जो होता है त्वचा और बाल के लिए अच्छी होती है। और शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। शरीर की वृद्धि और विकास में क्या सहायक होता है? हड्डियों और कोशिकाओं के स्वास्थ्य में मदद करता है। हड्डियां और जो कोशिका सेल्स होती हैं उसके स्वास्थ्य में क्या विटामिन ए मदद करता है। तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से आंखों में सूजन आ जाता है, कमजोरी होने लगती है, त्वचा रूखी होने लग जाती है, बच्चों में वृद्धि रुक जाता है। अगर वही विटामिन ए हम लोग खाते पीते हैं तो आंखों की रोशनी के लिए अच्छी रहेगी, शरीर की इम्यूनिटी बढ़िया बने रहेगी, हेयर और जो क्या कहते हैं स्किन होते हैं वो अच्छे रहेंगे, और शरीर में वृद्धि और विकास में सहायक, और हड्डियां जो बोन्स और सेल्स होते हैं वो स्वस्थ रहेंगे। अब देखते हैं कि विटामिन ए पाया जाता है किन चीज़ों में, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक। तो पहले किन चीज़ों में विटामिन ए देखा जाता है? तो विटामिन इन गाजर में पाया जाता है। मोस्ट अबेंडेंट जो विटामिन होता है वो हमारा गाजर में पाया जाता है, दूध में, अंडे एग में, हरी सब्जियां, आम, पपिस्ता, मछली के तेल, दूध, अंडे और हरी सब्जियां, पपिस्ते, गाजर में, ये सभी किस में पाया जाता है? ये सभी हम लोग विटामिन ए में पाया जाता है। ठीक। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रतौंधी कहा जाता है। ठीक। अब आइए चलिए हम लोग दूसरे विटामिन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा विटामिन हमारा जो आता है विटामिन बी एंड सी। विटामिन जो आता है बी, विटामिन बी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक। विटामिन बी, देखो एक विटामिन हमारा एक होता है वाटर सेलुबल। वाटर सेलुबल विटामिन में हमारा बी और सी आता है। बी और सी वाटर सेलुबल है। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल में हमारा विटामिन के, ई, डी, ए, विटामिन के, ए, डी, ए सभी फैट सॉल्युबल है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने जा सकते हैं। ठीक। अब विटामिन बी एक नहीं बल्कि कई विटामिनों का समूह है। जो विटामिन ए है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक। वहाँ एक विटामिन नहीं, ढेर सारी विटामिनों को समूह होता है।
ये शरीर के नसें, खून, दिमाग और ऊर्जा के लिए ज़रूरी होती है। जो विटामिन बी होता है उसमें नस, खून, दिमाग और ऊर्जा के लिए जिम्मेदार होता है। और विटामिन बी के कई नाम होते हैं, जैसे विटामिन बी1 होता है, बी2 होता है, बी3, बी5, बी6, बी7 और बी9 और बी12, ये सभी हमारे विटामिन होते हैं। सारी को एक एक देखते हैं। और विटामिन बी की कमी से नुकसान, पहले नुकसान देखते हैं फिर फायदे देखते हैं। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, कमजोरी होने लगती, थकान लगता है, शरीर में झंझनाहट होती है, भूख कम लगना होता है, चक्कर आना होता है, मुंह में छाले और झंझनाहट, ये सभी विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी के फायदे क्या होते हैं, ऊर्जा देने में मदद। विटामिन बी के फायदे क्या होता है, ऊर्जा देने में मदद होता है, दिमाग और नसों को स्वस्थ बनाए रखता है, खून बनाने में मदद करता है, कमजोरी कम करना होता है और त्वचा और बाल के लिए लाभदायक होता है और भूख बढ़ाने में ये मदद करता है। ठीक, तो ठीक, विटामिन, ये सभी विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन, इतने विटामिन के प्रकार होते हैं वी के, ये कई सारे के समूह होता है। जो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं, विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं, 6 को प्राइडक्सिन कहते हैं, 9 को फोलिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी12 को साइकोकोलाविन कहते हैं। ठीक, विटामिन बी12 को। तो चलिए सभी विटामिन को हम लोग पारी पारा देखते हैं। आइए, पहला विटामिन आपके स्क्रीन पे आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1, पहला स्क्रीन पे आप क्या दिख रहा है, विटामिन बी1। विटामिन बी1, विटामिन बी1 को हम लोग क्या कहते हैं, थायामीन कहते हैं। विटामिन बी1 को थायामीन कहा जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है। ठीक, विटामिन बी1 जो होता है वो शरीर के लिए बहुत जिम्मेदारी, बहुत ज़रूरी होता है। अब विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, आइए चलिए देखते हैं। विटामिन बी की कमी से मुख्य रोग, पहला तो वेरी वेरी जो इम्पॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, विटामिन बी1 की कमी से कौन रोग होता है, वेरी वेरी। दूसरा रोग होता है नसों की कमजोरी, थकान, भूख कम लगना, मांसपेशियों में कमजोरी, दिल में कमजोरी, हाथ पैर में झंझनाहट। ठीक, और यही विटामिन बी अगर एनिमल में देखा जाए तो कमजोरी, खाना कम खाना, चलने में दिक्कत, गर्दन मुड़ना, नर्वस समस्याएं, ये सभी वजन कम हो जाना, ये विटामिन बी1 होता है। विटामिन बी1 को हम लोग थायमीन कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जिम्मेदारी होती है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट रोग होता है। ठीक, अब आइए चलिए देखते हैं विटामिन बी1 के बारे में और इसने क्या लिखा है। दूसरा इसने लिखा है कि विटामिन बी1 के फायदे और नुकसान। अगर विटामिन बी1 नहीं होगा शरीर में तो ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी, नसों की बीमारियां आपको हो सकती है, हार्ट पे आपको असर पड़ेगा, याददाश्त और दिमागी समस्याएं कमजोर होगी। ठीक, और विटामिन बी1 के फायदे क्या होते हैं, शरीर में ऊर्जा बनाने में मदद आएगा, दिमाग और नस को मजबूत करेगा, भूख बढ़ाने में मदद करेगा, दिल और मांसपेशियों के लिए जिम्मेदार, कमजोरी कम करने में मदद करता है विटामिन बी1। अब विटामिन बी1 किन चीज में पाया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी1 पहले दाल में पाया जाता है, दूसरा अनाज में, मूंगफली में, दूध में, अंडा में और हरी सब्जी में, ये सभी हमारे विटामिन बी1 के स्रोत होते हैं। ध्यान रखें, विटामिन बी1 की कमी से शरीर और नसों पर गंभीर असर पड़ता है। संतुलित आहार लें और जरूरत होने पर डॉक्टर की सलाह लें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन और सप्लीमेंट लें। ये जो हमको कह रहा है कि अगर विटामिन बी1 को किसी को कमी हो जा रहा है विटामिन बी1 को, तो वो इन चीज़ को समस्या अपना वेट को स्वास्थ्य डॉक्टर को दिखा सकता है। अब दूसरा विटामिन हमारा कौन सा आता है, विटामिन बी2। दूसरा विटामिन का क्या नाम है, बी2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं। राइबोफ्लोविन किसे कहा जाता है, विटामिन बी2 को कहा जाता है। विटामिन बी2 का क्या नाम होता है, राइबोफ्लोविन, ये नाम कह रहा है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो चलिए आइए रोग के बारे में देखते हैं। पहले मुंह के कोनों पर फट जाना, विटामिन बी की कमी से क्या होता है। अगला, जीभ लाल और सूजन, विटामिन बी2 की अगर कमी होगी तो जीभ लाल हो जाएगा और सूजन हो जाएगा। आँख में क्या होगा, जलन होने लगेगा, कमजोरी महसूस होगी, त्वचा की समस्या हो सकती है। इस स्थिति में राइबोफ्लोविन की डिफियंसी कहा जाता है। जब राइबोफ्लोविन की डिफियंसी विटामिन बी2 की होगी तो मुंह के जो साइड ओठ, ये लिप्स के साइड पर फटना आ जाएगा, जीभ में लालापन या सूजन, आँख में जलन, कमजोरी आपको महसूस होगा।
और विटामिन B2 की कमी से क्या आपको लक्षण दिखेगा, आइए इसको देखते हैं। विटामिन B2 की कमी से कौन सा लक्षण आपको दिखेगा। तो पहला थकान होगा, ओठ फटना होगा, मुंह में छाले होंगे, आंखों में जलन या पानी आना, त्वचा रूखी होना, बच्चों में वृद्धि धीमी हो जाना विटामिन B2 को होता है। अब विटामिन B2 के फायदे देखते हैं क्या क्या होते हैं। कह रहा कि शरीर में ऊर्जा बनाने में मदद करता है, आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, त्वचा और बाल के लिए उपयोगी होता है, नस और शारीरिक कोशिका में काम करने में मदद करता है, अन्य विटामिन के सही उपयोग में सहायता में होता है। ठीक। और विटामिन B2 अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है, समान मात्रा से यह सुरक्षित माना जाता है। यह बहुत अधिक सप्लीमेंट लेने पर क्या हो जाएगा, पेशाब गहरा पीला हो सकता है। ठीक। कभी कभी पेट खराब या उल्टी जैसा महसूस होता है जब आप विटामिन B2 ज़्यादा लेते हैं। तो विटामिन B2 ज़्यादा किस में मिलेगा, तो विटामिन B2 आपको दूध में मिलेगा, दही कार्ड में मिलेगा, अंडा एग में मिलेगा, हरी सब्जी वेजिटेबल्स में मिलेंगे, और दाल में मिलेंगे, और मांस और मछली में विटामिन B2 ज़्यादा मिलते हैं। ठीक। ये सारे चीज़ होते हैं विटामिन के। अगला विटामिन आता है B3। विटामिन B3 जिसे नायसिन कहा जाता है। विटामिन B3 का नाइसिन या नाइकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, नाइकोटोमाइड या नाइकोसीमाइड कहलाता है। ठीक। विटामिन B3 का। ठीक। विटामिन B3 का अब आते देखते हैं कि कमी कौन सा रोग होता है और विटामिन B3 के फायदे और क्या हो जाते हैं। तो विटामिन B3 से जो होता है उसे हम लोग पेलेग्रा कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, त्वचा पर दाना या जलन। विटामिन B3 का कमी होगा तो त्वचा पे क्या हो जाएगा, आपके दाना होगा, दस्त, डायरिया होगा, कमजोरी, भूख कम लगना विटामिन B3 के लक्षण होते हैं। विटामिन B3 के फायदे क्या होते हैं, शरीर में ऊर्जा बनाने में मदद करता है, नसों और दिमाग के लिए उपयोगी होता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है, पाचन तंत्र को सपोर्ट करता है। अगर B3 के नुकसान, कमी के नुकसान क्या होगा, कमजोरी और थकान। पहला चीज क्या हो जाएगा, कमजोरी और थकान, त्वचा की समस्या, भूख कम लगना, मानसिक भ्रम होने लगेगा। विटामिन B3 के कमी होते हैं। ठीक। विटामिन B3 पाए जाते किसमें हैं, विटामिन B3 से अधिक लेने में नुकसान क्या होता है, चेहरे पर लालिमा या गर्मी लगना, खुजली, पेट दर्द, उल्टी, लीवर पर असर, ये विटामिन B3 होता है। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, जिसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा नामक एक बीमारी होती है। ठीक। अब अगला हम लोग देखते हैं विटामिन B5। अगला क्या देखते हैं, अगला देते हैं विटामिन B5, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंथोथेनिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B5 को क्या कहते हैं, पेंथोथेनिक एसिड। विटामिन B5 विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विटामिन B5 क्या होता है, विटामिन B5 को पैंथोनिक एसिड कहा जाता है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होता है। ठीक। और विटामिन B5 के फायदे क्या हैं, आइए उसको देखते हैं। भोजन और ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, शरीर की कोशिकाओं के विकास में सहायता, त्वचा और बाल के लिए उपयोगी, हार्मोन बनाने में मदद, नसों में काम करने में सहायता। अब ये फायदे हैं। अगर कमी हो, क्या कमी से क्या होता है और अधिक से नुकसान क्या होता है। अगर विटामिन B5 की कमी हो जाए, कमी बहुत कम होती है, लेकिन कमी होने पर कमजोरी, शरीर में थकान, हाथ पैर में जलन या झंझनाहट, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या, भूख कम लगना जैसी समस्या हो सकती है। ये सभी विटामिन B5 होता है। बहुत ज़्यादा अगर सप्लीमेंट विटामिन B5 को लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, पेट दर्द, कोलिक हो जाएगा, पेट दर्द, उल्टी आपको हो जाएगी और गैस हो सकती। ये सभी विटामिन B5 अगर ज़्यादा मात्रा में आप यूज करते हैं तो ये सारे सिम्टम आपको दिखेगा। विटामिन B5 के, विटामिन B5 किन किन सप्लीमेंट में मिलता है, इसको आइए देखते हैं। तो विटामिन मिलता है हमारा दूध में, अंडा में, दाल में,
हरी सब्जी में, मांस मछली में और साबुत अनाज में, जो मोटा अनाज होता है उसमें हमारा विटामिन B5 मिलता है। और विटामिन बी सिक्स क्या होता है? तो विटामिन B6 को हम लोग क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहता है, पैराडिक्सिन कहा जाता है विटामिन B6 को। ये शरीर के लिए जरूरी विटामिन है। विटामिन B6 के फायदे क्या होते हैं? दिमाग और नस को सही रखने में मदद करता है, विटामिन B6 करता है, ठीक। खून हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, शरीर की ऊर्जा बनाने में सहायक होता है। ये विटामिन B6 के इम्पोर्टेंट हैं। और इम्यून सिस्टम, जो विटामिन B6 जो आप लोग के फायदे हैं, वो क्या करता है? इम्यून सिस्टम मजबूत करने में मदद होता है। इम्यून सिस्टम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं उसके पाचन में मदद करता है। विटामिन B6 की कमी से क्या हो सकता है? तो कमी से कमजोरी होगा, चिड़चिड़ापन होगा, हाथ पैर झंझनाहट लगेगी, खून की एनीमिया होने लगेगी, खून की कमी एनीमिया, त्वचा पर दाने, मुंह के किनारे फटना, बच्चों में कभी कभी दौरे जैसी समस्या आने लगती है। ये विटामिन B6 की कमी होते हैं। विटामिन की 6 की कमी होने वाला जो इम्पोर्टेंट रोग पहला कहता है कि एनीमिया, खून की कमी होने लगेगी, नसों की कमजोरी, त्वचा से संबंधित समस्या होने लगेगी। ज़्यादा लेने से क्या हो गया? नसों में वो नुकसान, हाथ पैर शून्य होने लगना, चलने में परेशानी, उल्टी और पेट खराब हो सकता है विटामिन B6 के। तो विटामिन B6 किन किन चीज़ों में है पाया जाता है? पहला तो केला में पाया जाता है, दूध में, अंडा में, मछली में, चिकन में, आलू में, दाल में या सूखे मेवे में। ये सभी विटामिन B6 इन सब चीज में पाए जाते हैं। अगला विटामिन आता है विटामिन B7, जिसे हम लोग बायोटिन कहा जाता है। विटामिन B7 को क्या कहते हैं? बायोटिन कहा जाता है। यह शरीर के लिए जरूरी विटामिन है, जो बाल, त्वचा, नाखून और ऊर्जा बनाने में मदद करता है। जो बाल, त्वचा, नाखून और ऊर्जा बनाने में मदद करता है। विटामिन B7 के कमी से क्या होता है और फायदे, ये सारी चीज देखते हैं। विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ना, त्वचा पर रोस, कमजोरी, थकान, नाखून कमजोर होना, भूख कम लगना, हाथ पैर में झंझनाहट, बच्चों के विकास की समस्या, ये B7 की कमी होते हैं। फायदे क्या होते हैं? बाल और नाखून मजबूत होने लगते हैं, त्वचा को स्वस्थ बनाने में मदद, भोजन और ऊर्जा बदलने में सहायता, नसों और दिमाग में काम करने में सहयोग, ये विटामिन B7 होता है, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो SRP चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नुकसान और विटामिन 7 किस में मिलता है? नुकसान: अधिक मात्रा में लेने से पेट खराब, मतली, त्वचा पर दाने, कुछ मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट गलत आना, ये सभी विटामिन B7 में जिम्मेदार होते हैं। जैसे विटामिन B7 के लिए अंडा, दूध, मूंगफली, बादाम, केला, सोयाबीन, हरी सब्जी विटामिन B7 के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब अगला आता है विटामिन B9। विटामिन B9 क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं फोलिक एसिड या फोलेट। फोलिक एसिड और फोलेट के नाम से जाने वाला विटामिन B9 होता है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, खून की कमी होने लगती है, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, भूख कम लगना, ये विटामिन B9 के कमी से होने वाले रोग होते हैं। फायदे क्या होते हैं विटामिन B9, जिसे हम लोग फोलिक एसिड कहते हैं? खून बनाने में मदद करता है, शरीर की नई कोशिका बनाना, कमजोरी कम करना, गर्भावस्था में बच्चे के विकास में मदद करता क्या? विटामिन B9, जिसे हम लोग फोलिक एसिड कहते हैं। दिमाग और नसों में कार्य में सहायता देता है विटामिन B9। बहुत ज़्यादा लेने पे पेट खराब, उल्टी, गैस या नींद या चिड़चिड़ापन, कुछ मामलों में विटामिन B12 की कमी छिप सकती है, ठीक। और विटामिन B9 के अच्छे स्रोत क्या हैं? आइए उसको देखते हैं। विटामिन B9 के अच्छे स्रोत में क्या आती है? हरी सब्जी, दाल और दाना, चना, मूंगफली और फल, ये विटामिन B9 के होते हैं। विटामिन B9 के ये सारे चीज़
सब्सटेंस पाए जाते हैं विटामिन B9 के। और विटामिन B12 क्या होता है उसको आइए देखते हैं। विटामिन B12 क्या होता है, शरीर के लिए अमृत की कमी के लक्षण, फायदे और आहार। कमी से क्या होगा, थकान और कमजोरी, हाथ पैर में झंझनाहट, याददाश्त कमजोर, खून की कमी, एनीमिया। फायदे क्या होता है, फायदे होता है खून बनाने में मदद, नसों को स्वस्थ रखें, ऊर्जा बढ़ाए और दिमाग के लिए जरूरी। मुख्य स्रोत क्या होता है इसका, दूध होता है, दही होता है, अंडा होता है, मांस होता है, चिकन जिसे कहा जाता है, और मछली। ये सभी विटामिन B12 के होते हैं। अब आइए विटामिन सी की ओर चलते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक, तो विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्कर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला एस्कर्बिक रोग होता है और इससे कमजोरी, मसूड़ों से खून आना, ये विटामिन सी के लक्षण होते हैं। घाव देर से बढ़ना, विटामिन सी की कमी होती है। शरीर में दर्द, थकान, लाल धब्बे। विटामिन सी के फायदे क्या होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, घाव जल्दी भरे, त्वचा और मसूड़ स्वस्थ रहें, आयरन अवशोषण, कमजोरी और थकान दूर करता है विटामिन सी। पाया किस में जाता है विटामिन सी, तो पाए जाने वाला स्रोत इसका होता है आंवला। विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवला, नींबू में, संतरा में, अमरूद में, टमाटर, हरी सब्जी, ये विटामिन सी पाए जाते हैं। ठीक, और विटामिन डी के बारे में देखते हैं। विटामिन डी शरीर और पशु दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी से कमी से कौन कौन रोग होते हैं। विटामिन डी के दूसरे नाम विटामिन D3 जिसे कोल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन B2 को हम लोग एग्रोकोल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 और विटामिन D3 होता है। ठीक, मनुष्य के लिए बच्चों में रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। बड़ों में ऑस्टियोमिलेसिस, हड्डियों को कमजोर होना, ऑस्टियोमिलेसिस हो जाता है। हड्डियों में दर्द, कमजोरी, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक, विटामिन डी मिलता कहाँ है, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हमारा है, सन है, सूर्य होता है विटामिन डी का। सनलाइट, दूध, अंडा, मछली, सप्लीमेंट और इंजेक्शन विटामिन डी आते हैं। और अगला विटामिन हमारा आता है विटामिन ई। विटामिन ई शरीर और पशुओं के लिए वरदान है। आइए इसको देखते हैं। बच्चों के लिए टोकोफेरोल विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरोल ऊर्जा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, त्वचा और मांसपेशियों के लिए अच्छे होती है। विटामिन इन किस में पाया जाता है, हरी सब्जियों में, बादाम में, सूरजमुखी तेल में, गेहूं अंगूर में, एवोकाडो में और जैतून के तेल में, सूरजमुखी के बीज में, ये सभी विटामिन ई में पाया जाता है। ठीक, जिसे हम लोग टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन के, अब विटामिन के जो हमारा होता है ये इसका क्या जरूरी, ये विटामिन के एक जरूरी विटामिन है जो खून ब्लड क्लोटिंग के और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग कराता है और हड्डियों में मजबूत बनाता है। विटामिन K1 जो हरी सब्जियों में मिलता है। विटामिन K2 जो शरीर के कुछ खाद्य पदार्थ में मिलता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लीडिंग, खून बहना, चोट लगने पर देर से खून रुकना, मसूड़ों से खून, नाक से खून, शरीर पर नीले निशाने, नवजात बच्चों में ब्लीडिंग डिजीज हो सकता है। विटामिन के लक्षण होते हैं। विटामिन के की कमी से सारे लक्षण। विटामिन के की कमी के फायदे, विटामिन के फायदे क्या होता है, खून जमने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत रखना, शरीर में कैल्शियम बैलेंस करता है, चोट के बाद ब्लीडिंग कम करने में सहायता करता है। कौन, विटामिन के करता है। ठीक, और विटामिन के किन चीज में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, मेथी में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जी में, ब्रोकली में और पत्ता गोभी, ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो हम विटामिन देख लिए, विटामिन चैप्टर हम लोग पूरा देख लिए। विटामिन क्या होता है, विटामिन हम सारा देखें तो एक हमारा क्या होता है, एक हमारा विटामिन होता है वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल में जो हमारा विटामिन आता है बी एंड सी आता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन हमारा क्या आता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी हमारे विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। और विटामिन चैप्टर से हमेशा 2 MCQ हर पेपर में आए, 2 MCQ। तो इस बार भी विटामिन से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं।
तो हम आज इतना ही देखते हैं, बाकी कल यूपी सीनेट का टेस्ट नंबर चौथा देखेंगे। यूपी सीनेट का टेस्ट नंबर हम लोग चौथा देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि विटामिन चैप्टर कैसा लगा आप लोग, जिससे नेक्स्ट में हम किसी टॉपिक पे और भी बता सकें।